बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ईद स्पेशल रेसिपी जो कि है डेज़र्ट की। आज हम बनाएंगे खुबानी का ट्राइफल। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अगर आपको कुछ डिफरेंट सा बनाना हो डेज़र्ट तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए खुबानी। तो मैंने 500 ग्राम खुबानी ले ली हैं जो कि ड्राई वाली हैं। इसको हम भिगो देंगे। जब हम इसको भिगो देंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर हम जो इसका आगे का स्टेप करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो गर्म पानी मैंने ले लिया है और इसको मैं भिगो रही हूँ इसके अंदर। तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसको पूरी रात के लिए भिगो दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर भिगोइएगा। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। तो खुबानी को भीगे हुए तकरीबन 6 से 8 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब हम इसके अंदर जो ये बादाम होते हैं, सीड्स होते हैं, इनको हम निकाल लेंगे और इसके अंदर जो ये बादाम निकलेंगे इसी का हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो बड़ी ही मज़ेदार ये डेज़र्ट की रेसिपी है। तो मैंने खुबानियों को अलग कर लिया है और जो सीड्स थे, जो बादाम थे, उसको मैंने निकाल के अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर खुला पॉट ले लिया है जिसके अंदर हम डाल देंगे ये सारे खुबानी। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी आधा कप। ये चीनी मैंने शामिल कर दी है और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो पानी डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 1 कप। और पानी डाल लेने के बाद अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो मैशर की मदद से मैं इसको मैश भी करती जा रही हूँ और साथ साथ इसको हम पकाते भी चले जाएंगे। तो हमने इसको ड्राई भी करना है और साथ साथ मैश भी करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं जैम, बिल्कुल ये जैसे ऑर्गेनिक जैम होती है वही बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कुछ इस तरह की हो चुकी है ये हमारी खुबानी। और ये हमने सॉस ही तैयार कर ली है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने ये जो बादाम निकाले थे ना, तो इसके हम छिलके निकाल लेंगे और बादाम अलग कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पॉट ले लिया है जिसके अंदर हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे 1 लीटर दूध। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है जिसके अंदर हम चीनी शामिल कर देते हैं। चीनी जाएगी इसमें तकरीबन आधा कप। और चीनी के साथ ही अब हम इसके अंदर डाल देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर जो कि मैं डाल रही हूँ 1/3 कप। अब साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे वनीला एसेंस जो कि जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को खोल देंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमने इसको पकाना है जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ी करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अजीब से टेक्सचर में बनेगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने थोड़ी सी रनी ही रखनी है। तो इस कस्टर्ड को 10 से 12 मिनट पकाने के बाद इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक डिश ले ली है जिसके अंदर सबसे पहले तो हम ये एप्रिकॉट की जैम लगा देंगे। तो पहली एक लेयर लगा देंगे हम और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब जैम लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेडी फिंगर्स रख देंगे। तो इसकी रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी किस्म का कोई भी प्लेन केक जो हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया है और अब हम इसके ऊपर पोर कर देंगे ये तैयार किया हुआ कस्टर्ड। तो साथ ही आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच करें हैं अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने कस्टर्ड डाल दिया है और एज अ लेयर हमने लगा दी है। अब सेकंड लेयर हम इस तरह से इसकी रख देंगे एप्रिकॉट जैम की। अभी फिर दोबारा से मैंने ये जैम डाल दी है और इसके अंदर से ये जो बादाम निकले थे ये भी डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं ये। तो ये मैंने सारे डाल दिए हैं आलमंड्स इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा से लेयर लगा देंगे कस्टर्ड की और इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका आगे का स्टेप करते हैं। अब ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं ठंडी ठंडी क्रीम। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी डेज़र्ट रेसिपी शेयर की हैं रमज़ान के हवाले से भी और ईद के हवाले से भी। तो उसको भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर सबको पसंद आएगा। और अब हम इसके ऊपर ये जो आलमंड्स हैं ना ये डाल देंगे और थोड़े से मेरे पास ड्राई एप्रिकॉट्स हैं और वो भी हम डाल देंगे इसके ऊपर। बस आप इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, मेहमानों के आगे इसको रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर सबको पसंद आएगा। ये ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।